तो अभी मैं अपने प्रोफेसर से मिलके चल दिया हूँ आपको बाकी का कैंपस दिखाने। वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं कैंपस दिखाऊं, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है 2200 एकड़ में कि हमें खुद सारी जगह देखने में पूरा फर्स्ट ईयर निकल जाता है, और तब जाके भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं और एकदम से वो चीज़ें दिखती हैं तो लगता है हैं ये भी हमारे कैंपस में है। तो जैसे हो गया हेलीपैड, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ मैं अभी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई है। ये है यहाँ का नेहरू म्यूज़ियम, जो कि पहले ओल्ड मेन बिल्डिंग हुआ करता था। इस नेहरू म्यूज़ियम को अभी फ़िलहाल एक साइंस सेंटर की तरह डेवलप किया है। जैसे साइंस सिटी है कोलकाता में, बिल्कुल वैसा ही है। पर मैं खुद यहाँ पे जाते जाते मेरे 4 साल निकल गए, क्योंकि एक तो ये वीकेंड्स पे बंद रहता था और वीकडेज़ में भी इसकी टाइमिंग ऐसी होती थी कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ क्लास चलती रहती थी, तो दिमाग में आता ही नहीं था कि अरे नेहरू म्यूज़ियम जाना है। फिर एकदम से मैंने ठाना फोर्थ ईयर में कि भाई सारी चीज़ें देखनी चाहिए, इतने साल से एक जगह पे रह रहे हो तो। तब जाके मैं फिर नेहरू म्यूज़ियम गया और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे सेटअप किए हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है देखने के लिए, किसी आउटसाइडर के लिए भी काफ़ी सही जगह है। अब ये जगह जो मैं जा रहा हूँ ये थोड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की है। यहाँ पे सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको कैद किया जाता था, उन्हें यहाँ कैद किया जाता था। तो ये वहाँ उनकी जेल बनी हुई है, यह है हिजली प्रिजन सेल्स। तो जब ये इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था 1951 में, तब इसका नाम हिजली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो तब जवाहरलाल नेहरू जी का एक विज़न था कि खड़गपुर को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है, जो कि हो नहीं पाया फॉर सम रीज़न्स, जो भी थे वो रीज़न। बट आईआईटी तो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ, यहाँ पे इतने सेंटर्स बन गए और अभी रिसेंटली यहाँ पे एक मेडिकल स्कूल भी बनने वाला है। तो ये एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बन जाएगा जो हर तरह के कोर्सेज ऑफ़र करता है। और यहाँ पे जो एक अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है वो बहुत रेयरली ही दिखती है, और वहाँ पे नए डिपार्टमेंट शिफ्ट करने वाले हैं ये लोग। अब मैं आपको एक नए क्लासरूम कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ा बना है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्षमता है कि एक टाइम पे पता नहीं कितनी हज़ारों क्लासेस चल सकती है। और वहाँ पे घुसते से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा क्लासरूम कहाँ है, कैसे कहाँ जाना है। इवन जो हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस होता है वो उसी क्लासरूम कॉम्प्लेक्स में होता है। तो कंपनीज़ आती हैं और उन्हें अलग अलग रूम्स दे दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को भी बता दिया जाता है, और सुबह 3 बजे से लेकर प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। और लोग वहाँ पे पूरा ड्रेसअप होके फॉर्मल्स में आते हैं, थोड़ा टेंस प्लेसमेंट को लेके, और वहाँ आके फिर वो अपना प्लेसमेंट का सिनेरियो आगे बढ़ता है। तो यहाँ से मैं मुड़ गया नालंदा कॉम्प्लेक्स की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये बस एक पार्ट है इस बिल्डिंग का, एक पार्ट। नालंदा बिगिंस। और ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट चले जाओ और ये ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा होता था कि अगर मान लो आपका, जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये एक एंड है, यहाँ से लगभग 800-900 मीटर चले जाओ उस तरफ और ख़त्म ही नहीं होगी ये बिल्डिंग। तो ऐसा होता था कि किसी के अगर 2 जगह शॉर्टलिस्ट आए हुए हैं, तो किसी का अगर इस साइड पर कोई इंटरव्यू है एंड एट द सेम टाइम अगर उसका दूसरी तरफ चालू हो जाए, तो बेचारा यहाँ से वहाँ भागते भागते जाएगा। एक तो उसके सर में ऑलरेडी रहेगा कि थोड़ा टेंशन है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी वैसा ही है, और वो उस एनवायरनमेंट में भागते भागते वहाँ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे सब इतने सपोर्टिव होते हैं इस
सीज़न के दौरान कि जो आपका दोस्त नहीं भी होगा और वो कोई रैंडम इंसान भी होगा तो भी वो आपकी मदद कर देगा। तो जिसका जैसे जैसे प्लेसमेंट होता जाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चला जाता है, वो बराबर ड्रेसअप होके, क्योंकि उनको छुपना पड़ता है इस भीड़ में, क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं होता है, तो वो बराबर ड्रेसअप होके फॉर्मल्स में यहाँ आता है और स्ट्रेंजर्स और अपने दोस्तों की मदद करता है। जैसे यहाँ से वहाँ भागना हो गया, या एकदम से उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉल आ रहा है, तो वो तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलेगा कि देख देख यहाँ पे ऐसा चल रहा है। या फिर ऐसा हो गया कि कहीं पे किसी ने वॉक इन चालू कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन इतना स्मूथली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। तो कभी कभी ये सब छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, और इसको मैं तो थोड़ा लक फैक्टर में ही कंसिडर करूँगा कि आपको पता चल गया कि किस टाइम पे कहाँ क्या चल रहा है और आप तुरंत वहाँ चले गए। तो ये बैक साइड में कुछ कुछ ईटरीज़ हैं। ये खीरू कैफ़े था, जो कि जापान का कॉन्सेप्ट है। नालंदा का साइकिल स्टैंड तो तोड़ ओड़ दिया है पूरा। तो मैंने आपको जो साइड दिखाया था, मैं उसके ऑपोजिट आ गया हूँ। मुझे साइकिल से ही आने में लगभग 3 से 4 मिनट लगे, तो सोचिए चल के जाने में कितना टाइम लगेगा। और इसके सामने ही बहुत बड़ा ग्राउंड बना है, जहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो हमारा कल्चरल फेस्ट हो गया, स्प्रिंग फेस्ट, उसके जो इवेंट्स होते हैं वो सब वहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। और देखिए ये शाम के टाइम पे कितना प्यारा लग रहा है ये एरिया।